और मेरी आराध्या वाटिका का ये है नया सेटअप। ये पूरी धूप से बचाओ ताकि मेरे पौधों को सनबर्न ना हो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कुकी की दुनिया में और मेरी आराध्या वाटिका में। और मेरे जो व्लॉग की शुरुआत है वो अराउंड 10:30 बजे से शुरू हो रही है, क्योंकि आज हमारी है गुड फ्राइडे की छुट्टी। तो मैंने कहा चलो कुछ करें। हे नर, मेरे पापा कहते हैं हे नर कुछ कर। तो मैंने कहा चलो इस बार हमने ये स्प्रिंग ऑनियन, ये प्याज लगाए हैं। तो हम भाई भिंडी बड़े मिस कर रहे थे। मैंने कहा भाई इस समय अप्रैल मई जून में जो बाज़ार में भिंडी वो आती भी नहीं है और बहुत गंदी सी आती है। तो भिंडी का मैं बड़ा वेट करती हूँ कि मैं अपने हाथ से उगाई हुई भिंडी बोऊँ, लेकिन कहाँ बोऊँ। तो व्यूवर्स, अभी आप वो पीछे देख रहे हैं जो मेरा स्विच होने वाला वो जो पोर्शन था, उसके मैंने सारे ग्रो बैग्स खाली किए हैं और मैं दिखाऊंगी। और वो ग्रो बैग खाली करके कुछ धनिया वाले जो पुराने छोटे ग्रो बैग्स थे, कुछ बचे हुए ग्रो बैग्स थे, उन सबको अब मैं खाली करके उसमें मैं वापस से नई मिट्टी भरूंगी और फिर मैं बोऊंगी भिंडी। और फिर मैं आपको लगातार फिर भिंडी की अपडेट दूंगी। और अभी मेरा ये प्याज तो बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन जो आज का जो मेरा व्लॉग है ना, वो बाय गॉड थकान वाला होने वाला है। लेकिन मैं इस समय छत में इसलिए आई हूँ क्योंकि वो देखो पीछे दिख रहा है ना, वो सारे ग्रो बैग मैंने खाली कर दिए हैं। वो मिट्टी और कुछ जो कूड़ा था मेरा, उसमें भी इतनी सड़ांध आ रही थी ना, वो सब मिला के अब मैंने उसको ऊपर से कोकोपीट से कवर कर दिया ताकि थोड़ी सी स्मेल जो है वो ऑब्जर्व हो जाए, इस पूरे वातावरण में घुल जाए। और फिर वापस से मैं उसमें मिट्टी भरूँ। और मिट्टी भरने के बाद वैसे मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन करी है। उसमें मिट्टी भरूँ और उसके बाद फिर मैं अपनी भिंडी लगा दूँगी। वैसे जो मेरा नीचे थोड़ा सा गार्डन एरिया है, उसमें भी मेरी जो भिंडी है वो थोड़ी थोड़ी वो अंकुरित हो गई, क्योंकि वो मैंने 4-5 दिन पहले बो दी थी। पहले मैं इसका ये जो अभी जो प्रेजेंट में हो रहा है उसका मैं आपको क्विक व्यू दे देती हूँ। अभी तो खाली मेरे इसमें ये स्प्रिंग ऑनियन प्याज हो रहे हैं, धनिया हो रही है और थोड़ी बहुत शिमला मिर्च वगैरह तो हो ही रही है, जो उस समय हमने जाड़ों में जनवरी की छुट्टियों में जो मैंने लगाई थी। और वो सेम वगैरह वो उन सब का मैं अपडेट देती हूँ और फिर मैं वापस से भिंडी के ग्रो बैग्स तैयार करती हूँ। ये देखो पिछले हमने इसको जो है 3-4 बार हमने इसकी सब्ज़ी हमने खा ली है। और अब इसमें देखो बीच में कितने बड़े बड़े प्याज पड़ गए हैं ये। और अभी मुझे ना ये वाला याद होगा आपको, पिछले साल मैंने इस वाले ग्रो बैग में ओगल भी बोया था, तो मुझे अब छोटे छोटे ग्रो बैग में ओगल भी बोना है। तो ये देखो कितने अच्छे कराची के प्याज हैं। जो ये वाले प्याज होते हैं ना, ये कराची के प्याज होते हैं। और ये मेरी धनिया, और ये मेरा हो रहा है धनिया, और धनिया में फूल भी आ रहे हैं। इन फूलों को मैं रहने दूंगी, धनिया को रहने दूंगी, क्योंकि फिर अगर ऊपर छत में फूल होते हैं तो फिर पॉलिनेशन भी अच्छा होता है, क्योंकि मधुमक्खियाँ भी आने लग जाती हैं। और सुबह सुबह मैंने आज व्लॉग नहीं बनाया था, अब बना रही हूँ। तो अब कहीं से वेल्डिंग की आवाज़ आ रही है, अब कूड़े वाले की आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन हॉर्न की आवाज़ आ रही है। और ये मेरी मिर्ची की डाली थी ना, ये इसमें भी अच्छे से फूल आ गए हैं। और ये मेरी शिमला मिर्च, जो याद है मैंने शिमला मिर्च बोई थी, ये भी पिछले दिनों हमारे श्रीमान जी ये वाइट कलर के बैंगन लाए थे, तो इसका व्लॉग मैं शायद नहीं बना पाई थी। तो ये है अच्छे से ग्रो हो गए हैं। जब मैंने नीचे भिंडी बोई थी ना, तो तब हमने ऊपर ये भी लगा दिए थे। और ये भी शायद कह रहे थे वाइट बैंगन है। और ये खीरा है। अब मैंने ना क्रीपर नेट भी मंगा रखी है इसके लिए। और आप देख रहे हैं ये वाला ग्रो बैग मेरा थोड़ा सा डैमेज हो गया है, लेकिन ये सेम तो हो रही है, सेम फली। लेकिन इसमें पता क्या है, ये दिख रहा है आपको, ये चीटी लग रही है। तो अब मुझे इसमें भी ना वो जो कीटनाशक है ना, वो सॉल्यूशन, वो मुझे इसमें अब अच्छे से डालना पड़ेगा। और ये अब मेरे टमाटर लग चुके हैं। देखा, पता नहीं खट्टे खट्टे वाले टमाटर हैं कैसे टमाटर हैं, बट टमाटर हो रहे हैं। और ये है मेरे बैंगन में भी फुलेर आ गया, फुलेर भाई। खा रही थी ना कि ये मैंने सारा का सारा यहाँ इस वाले पोर्शन में था ना, तो यहाँ पानी गिर जाता था। और ऐसा है ना कि फिर सफाई भी अच्छे से हो जाएगी। अभी गर्जीनिया में अच्छा सा फूल आ रहा है, इस वाले गर्जीनिया की मैंने कटिंग कर दी है। आज का थकान वाला काम है ना, ये देखो व्यूवर्स। और ये सब मैंने अकेले ही करना है,
ये सारे ग्रो बैग्स खाली हो गए हैं। इसमें कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। और इसमें हमने ये भिंडी के लिए तैयार करना है। ये सारा कुछ कोकोपीट मैंने बचा रखा है, बस अब इसको कुटले से वो करना है, मिक्स मिलाना है। जो ये वाला काम होता है ना, ये बड़ा टफेस्ट काम होता है ये। अब इसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे करके, तभी तो जब सब्ज़ी होती है या फूल आते हैं तो अच्छा तो लगता है। इस तरह से अब मैं सारा ये काम करके, और इसमें ना स्मेल भी आ रही थी, गोबर की स्मेल आ रही है, ऐसे करके मिला के फिर मैं ग्रो बैग्स भर के तैयार कर लेती हूँ। अभी बस मैंने ये 2 भर दिए हैं और हाथ इतने गंदे हो जाते हैं कि दोनों के दोनों हाथ इतने गंदे हो गए। और मैं भी ना ये जो टेरेस गार्डनिंग है ना, वो तभी तक कर रही हूँ जब तक कि मुझे मेरे गार्डन में ना ये केंचुए दिखते रहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इन्हीं की वजह से ना हम लोगों की जो ये सब्ज़ियाँ होती हैं ना ग्रो बैग में, वो अच्छी होती हैं। तो ये दिख रहा है, और मैं हमेशा कितनी खुश होती हूँ ना जब मैं इन केंचुओं को देखती हूँ। और भाई बड़ा थकान वाला काम है ये, धीरे धीरे करके मैं सारे ग्रो बैग भरती हूँ। अब भाई इतनी मिट्टी में ना इतनी बदबू भी आ रही है, पर क्या करें, ये जो शौक़ है ना, एक तो ये शौक़ ना बड़ा मेहनत वाला है और पैसा भी बड़ा खर्च होता है इसमें। खाद लेके आओ, ग्रो बैग लेके आओ, मिट्टी खरीदो, कोकोपीट खरीदो, लेकिन बस जब तक मज़ा आता है तब तक। और कहते हैं ना, जिस काम में मज़ा आए ना उसको करना चाहिए। और फिर से मुझे ना एक मेरा ये धरती का मित्र दिख गया, पता नहीं कहाँ गया। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये। और अभी थोड़ी देर पहले तो छाया हो रही थी और अब इतनी तेज़ धूप हो रही है, इतनी तेज़ धूप हो रही है। और अभी वैसे मैंने आधे ग्रो बैग्स भर लिए हैं और चिड़िया अभी भी चू चू कर रही है और आँखें देखो मेरी खुल ही नहीं रही हैं। और सारे के सारे जो ग्रो बैग्स हैं वो मैंने भर दिए हैं। ये आधा रह गया, ये भर दिया, वो भर दिए, सारे के सारे भर दिए। लेकिन यहाँ पर बहुत मिट्टी थी और धूप देखो ना, परछाई से पता लग रहा होगा कितनी तेज़ हो रही है। लेकिन चलो, पहले मैं सोची थी ये वो वाले जो गमले मैंने भरे हैं ग्रो बैग्स, उनको मैं वहाँ पे लगाऊंगी, लेकिन अब लग रहा है कि इस नेट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप आ रही है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जो ये ग्रिल्स हैं ना, स्टैंड्स जो हैं, इन स्टैंड्स को यहाँ पे जमा देती हूँ। और इससे क्या है कि अगर मैं भिंडी लगाऊंगी तो भिंडी लगाने पे क्या होगा कि मेरे जो ग्रो बैग्स हैं ना, उसमें धूप कम आएगी, क्योंकि अभी 1:30-2 बजे की धूप है ये, और हवा भी बहुत चल रही है। तो भाई जो मैंने ये वाले ग्रो बैग यहाँ पे रखे हैं, ये सामने जो दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5, इनको हटा के अब मैं यहाँ पे जमाती हूँ। क्योंकि जो ये मेरा टमाटर का पेड़ है ना, ये टमाटर का पेड़ भी देखो धूप से कैसे सूख रहा है, तो वहाँ पे लगाना तो अब बेकार ही है, तो वहीं पर जमाती हूँ मैं इधर की साइड। और धूप देखो भयंकर हो रही है भाई, और ये देखो ना कितना झुलस गया मेरा टमाटर का पौधा। सिर्फ इसी की वजह से मैं इस दिन दोपहरी में काम कर रही हूँ कि धूप कितने बजे यहाँ पर आती है और कितने बजे जो ये नेट है ये मेरे इन प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। अभी ये सारा मैसी है, ये अब संडे को साफ़ होगा। तो व्यूअर्स, इस तरह से मैंने सेटिंग कर दी है कि ये जो अभी जो ये वाला ग्रो बैग है, इसमें अभी मैंने कुछ नहीं बोया है, और ये इसमें भी। और अब ये है ना, अगर दूर से हम देखेंगे ना तो धूप से बच रहे हैं, मतलब ऊपर जो नेट लगी उससे मेरे पौधे बच रहे हैं। और जो ये वाले कुछ ग्रो बैग थे ना, इसमें खड़े होकर दिखाती, इसमें मैंने भिंडी लगा दी है। उसमें 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 में मैंने भिंडी लगा दी है। और बड़ा थकान वाला डे था आज। और ये क्विक व्यू फिर से दोबारा से मैं दिखा देती हूँ। और इस समय ना ये टमाटर है ना, देखो कितना झुलस रहा है। तो आप देख ही सकते हैं कि मैं भरी दोपहरी में काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज जो फ्राइडे था, अपना फ्राइडे वर्थ इट करना था। तो इसीलिए अब ये है ना, अब यहाँ पे देखो ये नेट है ना, तो नेट से ना पूरी पूरी छाया है। और अगर मैं यहाँ दिखाऊंगी ना आपको, दूर से दिखाती हूँ, तो दूर से देखो मेरे पौधे तो सच में झुलस जाएंगे। तो गर्मियों में ना ये ऊपर जो नेट लगाना ना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमें अच्छा जो रिज़ल्ट है वो मिलेगा। और इस समय ये सेम भी
बिल्कुल झुलस रखा, लेकिन पानी मैं अब इसमें शाम को ही डालूँगी। भिंडी भी मैंने लगा दी है, ये तो मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था और अब फिर से दिखा रही हूँ ये। और अब देखो ना बिल्कुल छाया है, ये ऐसे करके यहाँ से लास्ट में जो मैंने आज का काम किया है, अब ये है ना यहाँ पे टैप है ना, यहीं से पानी लेके हम भिंडी में, वो दिख रही है ना भिंडी मैंने लगा दी है। अब बस अब मैं इनके ग्रो होने का वेट कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने आज ये भी करी है कि जब मैं ग्रो बैग में मिट्टी भर रही थी ना, तो मैंने कुछ जो केचुए थे ना वो इन तीनों ग्रो बैग्स में भी डाले हैं। ये दिख रहा होगा आपको, ये सब दिख रहा होगा, ये देखो। तो व्यूवर्स, आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।